नाम परमाराध्य हिमाचल वाणी सदगुरुवर श्रीमद जिनतारण स्वामी और सर्वज्ञ जनेश्वर भगवान की अमृत में देशना श्री चौबीस गणराज जी, जहाँ वर्तमान में गंभीर विषय चल रहा है और आचार्य श्रीमद जिनतारण स्वामी इस जीव को दुर्गति से अर्थात नित्य निरोध से मुक्त होने का मार्ग बता रहे हैं। अर्थात अपन नित्य निरोध से तो निकल आए हैं, लेकिन अनादिकाल से जो जीव ने संसार में नाना प्रकार से जन्म मरण किया है, अनेक प्रकार से जो उसने संसार परिपूर्ण किया है, यदि ये जीव नित्य निगोद से निकल भी आया तो इतर निगोद में जाने की सामर्थ्य अभी जीव में है। चलिए, इसमें तो है ही नहीं, चैप्टर में। तो जब जीव इस दुर्गति से परिणमन से निकल आया भी, तो उस जीव के लिए तारण स्वामी मुक्ति का मार्ग होता। क्या करना है अपने को भैया? देखो, मुक्ति के मार्ग को अपन सुन तो रहे हैं, समझ तो रहे हैं, लेकिन अपने को अपने जीवन में लेके आना भाई। आज ठीक है जी, आज अपना विषय चलना था। हाँ, ये जूम कर दीजिए, ऊपर कर दीजिए। ठीक है, चलिए। अध्यात्मवाणी नहीं है तो हमारे पास लाइव तो है। तो यहाँ क्या होना था कि अपना जो वांछन चल रहा था कि कल अपने परसों अपन ने चर्चा करी थी नंद दशा की। आवृत सम्यक दृष्टि, जिसने सम्यक को भगवान की आज्ञा को स्वीकार कर लिया है, वो नंद दशा का धारी। पंचम गुण स्थान वर्ती, जिसने एक देश कसायों को क्षय कर दिया है, अर्थात जिसने अप्रत्यक्षण वर्ण कसाय का अभाव कर दिया, वो आनंद, वो भैया अणुवृत्ति है, प्रतिमाधारी है। और महावृत्ति, जिसने तीन चौकड़ी कसाय को क्षय कर दिया, अर्थात तीन चौकड़ी कसाय के अभाव सहित जिन्हें साधु दशा प्रकट है, वो चयानंद के धारी है। अपन ने कल तक पढ़ा था ना, नंद, आनंद और चिदानंद। हाँ, चिदानंद का हो, चयानंद का हो। और आज अपनी चर्चा है सहजानंद की। अब देखो, अपने को सहजानंद, सहजानंद किसके पास है भैया? ये सहज आनंद। अपने को ये बात समझनी है कि सहजानंद के धारी कौन? नंद दशा का धारी तो पता है, आवृत सम्यक दृष्टि नंद दशा। तारण स्वामी ने कहा एक चुकड़ी कसाय का क्षय हुआ है, अनंतन मंदी का क्षय हुआ है, तो नंद दशा में है, मतलब आत्म स्वभाव की प्रसन्नता का आनंद दे रहा। दो चौकड़ी कसाय का क्षय हुआ है तो आनंद की दशा में, उसका आनंद थोड़ा और वृद्धिगत हो गया। तीन चौकड़ी कसाय का अभाव हुआ है तो चिदानंद की दशा में, चैतन्य के आनंद की अनुभूति में डूबा हुआ है। और यहाँ बात चल रही है कि जीवात्मा जब चार चौकड़ी कसाय का अभाव, देखो 11वां गुण स्थान और 12वां गुण स्थान, ये दो गुण स्थान जहां है, यहाँ तीन तीन घातीय कर्म रहते हुए भी जो जीव की उपयोग की दशा है वो स्फटिक मणि के समान प्रकाशमान। और तो ऐसा क्या चार्ट है ना, कसाय रहित अवस्था है ना। देखो, अपने को अपन ने थोड़ा सा पुण्य स्थान वगैरह पढ़े हैं, पुण्य स्थानों का स्वाध्याय किया अपन ने। इतना तो अपने को याद ही है ना, इतना तो अपन जानते हैं ना। क्या इतना अपन जानते हैं कि जीवात्मा 11वें गुण स्थान में और 12वें गुण स्थान में जब जीव जाता है तो क्या होता है भैया? 11वें गुण स्थान का नाम क्या है? उपशांत मन। और 12वें गुण स्थान का नाम क्या है? क्षीण मन। ठीक है, 11वें गुण स्थान का नाम याद है कि नहीं? उपशांत मन। तो 11वें गुण स्थान में उसका पूरा मोह क्या हो जाता है? उपशमित, नीचे दब जाता है। तो मोह उपशमित होने के कारण से क्या होता है कि उसके परिणाम यथाख्यात चायत रूप होते हैं। तो 12वें गुण स्थान में क्षीण मोह, मोह का सर्वत्र नाश हो जाता है, क्षय हो जाता है। तो उसके परिणाम हमेशा के लिए यथाख्यात चारित्र में होते हैं कि नहीं होते? तो भगवान आत्मा जो यथाख्यात चारित्र की दशा है, तीन घातीय कर्मों के सहित जो यथाख्यात चारित्र की दशा है, उसको तारण स्वामी कह रहा है सहजानंद। मां आनंद के लिए कोई उपाय नहीं कर रहा है, सहज आनंद, अर्थात वहां आनंद की अनुभूति, आनंद का झरना सहज ही बह रहा है। अच्छा, पहले एक बात बताओ, अपने अंतर में वो सहज आनंद है कि? वहां तो 11वें गुण स्थान में, 12वें गुण स्थान में, साधु दशा में साधु परमात्मा को जो आनंद प्रकट होगा वो तो सहज आनंद के धारी है। वहां तो सहज आनंद प्रकट है,
लेकिन एक बात निर्णय करके बताओ कि अपने अंतर में वो सहज आनंद आत्मा है कि नहीं। यही इतने जो स्वीकार कर लो बस, अपने अंदर भी वो सहज आनंद स्वभाव आत्मा है, इतने तो स्वीकार कर लो जीवा। तो क्या होगा, विज्ञान रंज जानू, क्या होगा भैया, जो अपना विज्ञान में स्वभाव है ना, विज्ञान रंज, जो अर्थात विज्ञान कैसे कहते हैं, केवल ज्ञान के प्रकाश को विज्ञान कहते हैं। अज्ञान का नाम विज्ञान नहीं है, राग का नाम विज्ञान नहीं है, द्वेष का नाम विज्ञान नहीं है, अंतर चलने वाली कसाय का नाम विज्ञान नहीं है। विज्ञान किसका नाम है, तो केवल ज्ञान में अपने आत्म स्वभाव को अनुभव करने का नाम विज्ञान। क्या कह रहा है, विज्ञान रंज जानू, हे जीवात्मा, देखो तो ज्ञान अर्थ की सिद्धि हो गई तारण स्वामी, 5 अर्थ की साधना कही तारण स्वामी ने, जिसमें ज्ञान अर्थ की सिद्धि हो गई है। लेकिन हम सरल भाषा में क्या कहें कि जीवात्मा, देखो तो देखो तो देखो तो, अपना विज्ञान में स्वभाव प्रकट हो गया है। तो विज्ञान में स्वभाव प्रकट हो गया मतलब, देखो भैया, अनादिकाल से मैं अपने आप को कर्ता मान रहा था कि नहीं मान रहा, अनादिकाल से संसार की व्यवस्थाएं चलाने वाला, दुनियादारी के सारे काम करने वाला मैं हूँ, ऐसा मान रहा था कि नहीं मान रहा, ऐसा ही मान रहा था। तो मुझे कौन सा क्या क्या प्रकट था, जब मैं संसार करता बना था, जब मैं दुनियादारी के का करने वाला, संसार का सारा परिवहन करने वाला मैं, जब मैं अपने आप को ऐसा मान रहा था, जब मुझे क्या प्रकट था, क्या प्रकट था, कुज्ञान, कुज्ञान था कि नहीं था, कुज्ञान, ये कुज्ञान था कि नहीं था, ये सारे संसार की व्यवस्था मैं ही चला रहा हूँ, इस संसार के सुख दुख सारे मेरे ही है, ऐसा कुज्ञान था कि नहीं था, अभी भी है कि नहीं है? सही बताओ। इंद्रिय विषय भोग या अपन वेदिक प्रतिष्ठा का आयोजन कर रहे हैं, इतने सारे व्यवस्थाएं मिला रहे हैं, इतनी सारी अपन बाहर की सहयोगात्मक व्यवस्थाएं जुटा रहे हैं, तो ये परिणमन अपन करा रहे हैं या हो रहा है, ये जितनी व्यवस्था चल रही है, जितनी व्यवस्था बन रही है, ये व्यवस्था अपने बनाने से बन रही है, या इस समय की तत्समय की योग्यता में ऐसी प्रभावना का क्रम था, ऐसा होने वाला परिणमन था, अपने द्वारा ये परिणमन चल रहा है, या फिर परिणमन होना था इसलिए हो रहा। अच्छा, देखो तो, ये परिणमन होना था वरोधिया वेदिक प्रतिष्ठा का, ये परिणमन होना था, आज अस्ताप होना था, आज अपना क्या बोलते हैं पाठ प्रारंभ होना था, तो आज अपने को जिनवाणी का पाठ प्रारंभ होना था, तो जिनवाणी का पाठ प्रारंभ करने के लिए आज अपन ने भैया इतनी व्यवस्थाएं बनाई सारी, तो ये बताओ, इसमें अपने देखो आयोजन तो निश्चित है, तत्समय की योग्यता से हो रहा है, लेकिन इसमें अपने परिणामों की विशुद्धि है कि नहीं, भगवान की दिव्य ध्वनि की प्रभावना हो, जिनेन्द्र भगवान का मार्ग संसार के समस्त भवजीवों तक पहुंचे, गुरुदेव का ये वीतराग मार्ग सदा सदा जयवंत रहे, ऐसी भावना है कि नहीं। जीवात्मा सुनो, विज्ञान, इस क्रिया में विज्ञान है कि नहीं है, बाहर से जो परिणमन होने वाला है, शुभ भाव का अशुभ भाव का जो परिणमन होने वाला है, जो शुभ शुभ क्रियाएं होने वाली, बाहर की जो घटनाएं घटने वाली है, इसमें अपने को अंतर का विज्ञान प्रकट है कि नहीं, क्या विज्ञान, देखो तो जीवात्मा, बाहर की व्यवस्थाएं तो पुण्य पाप के सहयोग से जुटेंगी, बाहर का सारा परिणमन तो अपनी योग्यता से होगा, लेकिन जीवात्मा विज्ञान, जिनेन्द्र भगवान की वाणी का विज्ञान क्या कह रहा है, अपनी अंतर आत्मा की भावना का विज्ञान क्या कह रहा है कि जीवात्मा सावधान, क्या करो, अपने परिणामों की विशुद्धि बढ़ाओ, भीतरा धर्म की प्रभावना की मंगल भावना भाव, अंतर से जिनेन्द्र भगवान का शासन जयवंत रहे, ऐसी महिमा और ऐसा अंतर बहुमान जगाओ, तो ये क्यों करें ऐसा, क्योंकि विज्ञान, अज्ञान नहीं, अज्ञान से करोगे तो कर्तव्य बुद्धि नाना प्रकार की आकुलता कराएगी, कर्तव्य के बोध से करेंगे तो कुज्ञान अज्ञान बुद्धि नाना प्रकार की आकुलता, नाना प्रकार का दुख देगी। तो जीवात्मा, यदि वास्तविकता में अंतर का विज्ञान होगा, शुद्ध स्वभाव का अंतर विज्ञान प्रकट होगा, तो क्या होगा भैया, ये देखो इस सारा कार्य भी हो जाएगा, भगवान की वाणी की प्रभावना, अपनी जितनी विशुद्ध भावना रहेगी उतनी प्रभावना भी होगी, पक्का निर्णय करो भगवान ने। कारण स्वामी कह रहा है, विज्ञान रंजू, क्या करो, काय में रंजायमान हो,
अज्ञान में या विज्ञान में? देखो भैया, अपनी भूमिका में तो यही समझना पड़ेगा, गुरुदेव की भूमिका तो बहुत ऊंची है। वहां चार चौकड़ी कसाय के अभाव रूप, वो तो क्षीण मोह गुणस्थान उपस्थान गुणस्थान की बात कर रहे हैं, जहां चार चौकड़ी कसाय का अभाव है। लेकिन अपन तो भैया अभी संसार दशा में है, राग देश के परिणाम चल रहे हैं, अभी वीत राग का तो है नहीं, साधु दशा तो नहीं है ना, वीत रागी तो नहीं हुए, घर गृहस्थी में रह रहा है, राग देश के परिणाम हो रहा है। तो भैया इन राग देश की भूमिका में जीवात्मा अपने जीव से अशुभ अशुभ परिणाम ना हो, पूरे आयोजन में अपने को अशुभ भावना ना हो, और अपने अंतर में शुभ परिणामों का, भगवान की वाणी की प्रभाव ना हो, ऐसी शुभ परिणामों की कम से कम भावना तो बनी रहे, जन शासन के प्रति महिमा तो बनी रहे। तो ये देखो बहुत अनिवार्य है पूरे आयोजन में। देखो जिनेन्द्र भगवान के मार्ग में, गुरु महाराज के मार्ग में अपन भाव पूजा करते हैं, तो यहाँ पूरे मोक्ष मार्ग में सिर्फ भाव की प्रधानता है भाई, क्रिया की प्रधानता नहीं। बाहर से होने वाली क्रिया की, बाहर से होने वाले परिणाम की प्रधानता नहीं है, प्रधानता काय की है? अंतर से प्रकट होने वाले भाव की प्रधानता है कि नहीं? अपन पक्का करो भैया, यदि अपने को अंतर से होने वाले भाव की प्रधानता है, अपन यदि अंतर से होने वाले, अंतर में अंतर ज्ञान स्वभाव की क्या बोलते हैं, स्वीकारता से अपन अपना काम कर रहे हैं, ये आयोजन यदि अपना शुभ भाव से हो रहा है, तो वो हो भी जाएगा, अच्छा अतिशयकारी हो भी जाएगा। तो भैया देखो, तो कर्तव्य का बोध न होने से सही पुण्य तो तभी मिले। अच्छा बताओ, यदि अपने को जनवाणी की भक्ति ना हो, और अपन जनवाणी सर पर रख भी ले, और जनवाणी सर पर रख के नाच भी ले, तो क्या होगा? अपन जनवाणी की आरती भी कर ले, अपन अभी से 14 ग्रंथ का पाठ भी चालू करने वाले, अपन 14 ग्रंथों का पाठ भी कर ले, और अपने को जनवाणी की महिमा नहीं आए, तो किस काम की? अरे एक एक बात बताओ, लौकिक में भी यदि कोई काम करते हैं, बाहर का भी यदि कोई काम करते हैं, तो उस कार्य के लिए कितने उत्साहित होते हैं, कितनी महिमा आती है उसकी? अंतर से महिमा आती कि नहीं आती? यानी देखो भैया, जैसे किसी की शादी करवानी हो, घर में शादी का माहौल हो, तो शादी करवाने के लिए बाहर का जो आयोजन होता है उसके लिए कितने उत्साहित होते हैं, कितनी व्यवस्थाएं मिलाते हैं। भैया हम कह रहे हैं भैया, वेदी प्रतिष्ठा के लिए भी हम व्यवस्थाएं मिला रहे हैं, कितनी कितनी व्यवस्थाएं मिला रहे हैं, कह रहे हैं शादी से ज्यादा मिला रहे हैं। अरे लेकिन भगवान जी, शादी के कार्य में तो अशुभ अशुभ का रस आता है, पाप आदि कसाय का रस आता है, उसमें तो जीव के परिणाम अशुभ रूप होते हैं, संसार की भौतिक अवस्था के लिए होते हैं। लेकिन जीवात्मा, ये आयोजन तो धार्मिक अनुष्ठान है कि नहीं है? मुक्ति मुक्ति के मार्ग की प्रवाहना का अनुष्ठान है कि नहीं है? क्या एक बात बताओ, शादी के कार्य में जैसे उत्साह पाप आदि के भाव रहते हैं, क्या वैसे भाव यहाँ है? हाँ, जैसे भाव शादी विवाह करने के लिए रहते हैं, क्या वैसे भाव चल रहे हैं? नहीं चल रहा है। देखो भाव की महिमा है, वही हम कह रहे हैं, पूरी महिमा भावों की है जीवात्मा, पूरी महिमा भाव की परिणामों की है। आपका आयोजन बाहर से कैसा हो रहा है, कितना अच्छा हो रहा है, ये तो ठीक है, लेकिन भगवान जी आपके परिणामों में कितनी विशुद्धि है, ये बताओ। जनवाणी की कितनी महिमा, ये बताओ भाई। क्योंकि जीवात्मा, तारण स्वामी कह रहे हैं, विज्ञान रंज जानू, कि वहां साधु अवस्था में श्रेणी आरोहण करते हुए ज्ञानी साधक को ज्ञान अर्थ विज्ञान में स्वभाव में रंजायमान करना प्रकट हो जाता, वो केवल ज्ञान में रंजायमान हो। भैया अभी केवल ज्ञान उत्पन्न तो हुआ नहीं है, अभी तो भैया 12वें गुण स्थान में, 11वें गुण स्थान में। अरे भैया, लेकिन केवल ज्ञान में स्वभाव तो है, केवल ज्ञान में शक्ति तो है, अपना विज्ञान में स्वभाव तो है। अरे स्वीकार तो कर लो भगवान जी, इस शरीर में सुख बुद्धि मानने वाले जीवात्मा, अरे तेरे अंतर में, तेरा अनंत चतुष्टय में केवल ज्ञान स्वभाव है, रंजायमान तो रहो, प्रसन्न काय में, कसाय में। देखो भैया, देखो विषय तो यहाँ बहुत सूक्ष्म है, अगर ये हम यहाँ 24 जी का वांछन करेंगे, तो ये भूमिका बहुत ऊंची हो जाएगी। वेदी प्रतिष्ठा की भूमिका बनाएंगे,
तो वो भूमिका अलग हो जाएगी, जमीन आसमान का अंतर। तो तारण स्वामी क्या कह रहा है कि स्वयं लब्धि क्या करो जीवात्मा। अरे देखो तो, अनादिकाल से जीवात्मा, अपन वेदी प्रतिष्ठा करेंगे ना तो लब्धि प्रकट होगी, सेठ पदवी मिलेगी। अब बताओ, ये जो सेठ पदवी मिलेगी ये किसकी लब्धि? हाँ, आप बताओ, आपका साता वेदनी कर्म का उदय आएगा, साता वेदनी आपका शुभ नाम कर्म का उदय आएगा, शुभ नाम कर्म के सुयोग से, काय के नियोग से? शुभ नाम कर्म के नियोग से पुण्य 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 का उदय है, तो शुभ नाम कर्म के नियोग से समाज आपको एक बढ़िया प्रशस्ति पत्र देगी और सेठ पदवी से अलंकृत कर देगी। सेठ हो तो सवाई सेठ हो जाओगे, सवाई सेठ हो श्रीमंत हो जाओगे। तो क्या होगा भैया, बाहर से लब्धि मिलेगी, आई की पदवी। कौन सी पदवी? सेठ पदवी मिलेगी। ठीक है, तो बाहर से तो सेठ हो जाओगे भगवान जी, बाहर से तो सेठ सेठानी हो जाओगे, लेकिन अंतर से धर्म स्वामी कह रहा है स्वयं लब्धि इष्ट। भैया सुनो तो, अपने इष्ट स्वभाव की लब्धि हुई कि नहीं हुई? कैसा है मेरा इष्ट स्वभाव? मेरा इष्ट स्वभाव तो सिद्धों के समान ही है। ऐसे शाश्वत सिद्ध पद की लब्धि मिली कि नहीं मिली? सेठ पद की लब्धि मिल जाएगी तो अपन नाचेंगे, कूदेंगे, हर्ष मनाएंगे, अपने नाम के आगे सेठ लगने लगे। लेकिन जिनेन परमात्मा तुमसे कह रहा है कि इस नाम कर्म से रहित तुम तीनों लोगों के नाथ हो, जिनेन्द्र हो, अरिहंत, परमात्मा के सम हो, एकदम सिद्ध समान आत्मा हो। ऐसी सिद्ध सिद्ध पद की लब्धि मिली कि नहीं मिली? सेठ पद की तो मिल जाएगी, पक्का मिल जाएगी 4-5 दिन बाद। सिद्ध पद की, इन्होंने सेठ पद की बात करो, सिद्ध पद की बात मत, है ना। सेठ पद की लब्धि में क्या ना, समाज में सम्मान बढ़ेगा, नगर में प्रतिष्ठा बढ़ेगी। सेठ पद की लब्धि में बाहर के लोगों के बीच में सम्मान बढ़ेगा। तो जीवात्मा, रितानंद स्वामी कह रहा है स्वयं के आत्मा की स्वभाव की, इष्ट स्वभाव की, यदि प्रकाशवान स्वभाव की उपलब्धि हो गई तो तीनों लोगों में आनंद बढ़ेगा। तीनों लोग अरिहंत, जब लोग नमोकार मंत्र पढ़ेंगे ना, जब नमो अरिहंताराम कहेंगे ना, नमो सिद्धाराम कहेंगे ना, तब तुम्हें नमस्कार हो जाए। बता कौन सी वाली चाहिए, कौन सी वाली पदवी चाहिए? सेठ वाली? कौन सी वाली पदवी चाहिए? आचार्य तारण स्वामी कह रहे हैं सेठ पदवी चाहिए, अरिहंत पदवी चाहिए? पक्का कर लो, 100% फिक्स कर लो भैया, सेठ पदवी चाहिए, अरिहंत पदवी चाहिए? सेठ पदवी का अरिहंत पदवी से कोई संबंध नहीं है। सेठ पदवी सेठ पदवी संसार का अलंकरण है, संसारी जीवों के द्वारा दिया जाने वाला अलंकरण है। सेठ सेठ पदवी समाज, वो अंतर की बात है। सेठ सेठ पदवी पुण्य के उदय से प्राप्त होने वाली सामाजिक व्यवस्था। लेकिन भगवान जी, अंतर में सिद्ध पद का बहुमान आए, अरिहंत भगवान के वीतराग कुल का बहुमान आए, वो वो है मेन पदवी, तो कि हमें अरिहंत सिद्ध भगवंतों का बहुमान अंतर जाग जाएगी। देखो तो हमें इन सर्वज्ञ भगवंतों ने, इन जिनेन परमात्मा ने हमें क्या मार्ग दिया, हम किस मार्ग की प्रभावना करने के लिए अनुष्ठान करो। हमें बोध तो हो कि हम किस मार्ग की प्रभावना करने के लिए लगे, हम क्या करने के लिए लगे भैया, ये वेदिक निष्ठा क्यों? ये वेदिक प्रतिष्ठा किस लिए? ये वेदिक प्रतिष्ठा, ये वेदिक प्रतिष्ठा किस लिए? ये अपने अंतरात्मा की सिद्धि करने के लिए, या संसार संसार में परिभ्रमण करने? काय की प्रतिष्ठा? अच्छा एक बात बता, वेदी की प्रतिष्ठा होगी या वेदी पे जो जिनवाणी प्रतिष्ठित हो रही है उस जिनवाणी की प्रतिष्ठा होगी? काय की प्रतिष्ठा होगी? हाँ, काय की प्रतिष्ठा होगी कि भाई काय की भी हो जाए, हमें क्या मतलब तुम वेदी की कर दो तो कोई मतलब नहीं, तो तुम जिनवाणी की कर दो, काय की प्रतिष्ठा कर रहे हो?
वैदिक वेदी प्रतिष्ठित हो जाएगी, है ना। अरे उदाहरण स्वामी ने कहा था भैया, वेदी का अग्र स्थिर चेव वेदताम निर्ग्रंथम। भगवान जी, बाहर की वेदी पे जिनवाणी प्रतिष्ठित करोगे, बाहर की वेदी प्रतिष्ठित हो जाएगी, वेदी की शुद्धि हो जाएगी, लेकिन भगवान आत्मा अंतर में हृदय रूपी वेदी पे, क्या वो भगवान के, जिन्हें भगवान के वो शुद्ध दिव्य वचन वो प्रतिष्ठित होंगे कि नहीं होंगे? भगवान की वाणी प्रतिष्ठित होगी कि नहीं होगी? मैं आत्मा, शुद्धात्मा, परमात्मा, अविचल ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा ही हूँ, ऐसे सर्वज्ञ देव का मंगल उपदेश प्रतिष्ठित होगा कि नहीं? नहीं होगा। हाँ, देखो भैया, कह रहे भैया आप तो कुछ भी सुना लो, कुछ भी बता लो, लेकिन कछु फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता, भावों की विशुद्धि यदि ना बढ़े। देखो भैया, यदि अपन एक दूसरे को टकरा टकरा टकार टकार के देखते रहे, फिर क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन खा रहा है, कौन पी रहा है, कितने लोग आ गए, कितने लोग नहीं आए, कौन नहीं आ पाया, कौन आ गया, यदि अपन इस बाहर की ओर, बाहर जो परिणाम चल रहा है, इसी के विकल्प में लगे रहे, इस विकल्प को ही अपन सर्वोपरि मान ले, और इस विकल्प को ही वेदी प्रतिष्ठा मान ले। भाई जनवाणी आई कि नहीं आई, जनवाणी सर पर रखी कि नहीं रखी, ढोल लगाने से उठी कि नहीं उठी, यहाँ विराजमान हुई कि नहीं हुई, यदि इस विकल्प में अपना पूरा समय निकल जाए, भैया कोई प्रतिष्ठा नहीं है। सावधान जी बात में, सावधान। अरे तारण पद में वेदी प्रतिष्ठा मतलब हृदय रूपी वेद का, अर्थात हृदय में अपने तत्व का वेदन प्रकट हो जाए। देखो तो आचार्य श्रीमद जिन तारण स्वामी ने जो कहा है, वो वीतराग तत्व ही परम उपाधे है। ऐसा अंतरात्मा का वेदन प्रकट हो जाए तो अपनी वेदी की प्रतिष्ठा हो जाएगी। अपनी अपनी वेदी की प्रतिष्ठा करो, अपनी अपनी हृदय रूपी वेदिका पे जिनेन्द्र भगवान के अमृत वचनों को स्वीकार करो। क्या कि मैं तो शाश्वत सिद्ध स्वरूप सिद्ध समान आत्मा ही हूँ, ऐसी भगवान की वाणी की प्रतिष्ठा करो तो कल्याण होगा, और नहीं तो। अच्छा बताओ, कितनी प्रतिष्ठाएं कर चुके आज के पहले? क्या भाई हम तो पहले ही कर रहे हैं। अरे समाज में इतनी प्रतिष्ठाएं हो चुकी हैं, सब में आयोजित हुए, गए कि नहीं गए, सब प्रतिष्ठाओं में सम्मिलित हुए कि नहीं हुए? कितनी प्रतिष्ठाएं कर चुके? चलो भैया, भैया मालूम नहीं, 25-50 तो हो ही गई होगी। एक बार बताओ, इतनी प्रतिष्ठाएं करने के बाद एक आध बार अपनी आत्मा की स्थिति बनी कि नहीं बनी? आत्म अनुभव हुआ कि नहीं हुआ? एक आध वेदी प्रतिष्ठा करते करते ये भाव आया कि नहीं आया कि 7 परिक्रमा लगाते लगाते इन सत्य भंगों की सिद्धि हो जाए और मेरा जीव संसार के जन्म मरण से पार हो जाए? कभी ऐसा भाव आया कि नहीं आया? नहीं आया भैया? ऐसा लग रहा है जैसे जिनवाणी पहली बार सुन रहा है। ऐसी आत्म अनुभूति की बात कहना के तारण स्वामी ग्रंथ के ना खोल के नहीं देखे। देखो तो, जिन ग्रंथों का स्थाप कर रहे हो, जिन ग्रंथों का वांचन करोगे, जिस ग्रंथ का पाठ अपन अभी पहले प्रारंभ करेंगे, जिसका स्थाप करेंगे, जिसका तिलक करेंगे, भगवान जी आज अपन उस जिनवाणी को, आज अपन उस भगवान की दिव्य ध्वनि को ऐसे सुन रहे हैं जैसे कि अपने को जिनवाणी का पता ही नहीं है उसकी जिनवाणी क्या होती है। देखो, देखो ना, एक बात तो बताओ, इस आयोजन में भी अपने परिणाम शुभ है कि नहीं? शांत परिणाम है कि नहीं? देखो भैया, यदि इस आयोजन में हमारे परिणाम यदि शुभ है, अपने परिणाम यदि शांत है, तो अपने आप ही क्या होना चाहिए भैया? ये सर्वज्ञ भगवान की वाणी सुन के इसका बहुमान उछलना चाहिए, यदि परिणामों में विशुद्धि है तो। और यदि भगवान आत्मा, यदि अपन यहाँ बैठे हैं जिनवाणी को सुन रहे हैं, और यदि अपने अंदर उछाल नहीं आ रहा, यदि वो वीतराग धर्म की महिमा नहीं आ रही, ये भाव नहीं आ रहा है कि अहो अहो अहो, अरे अनंत अनंत जीवों में, इस संसार में परिभ्रमण करने वाले अनंत अनंत जीवों में देखो मेरा ही अति से पुण्य का योग है कि ये वीतराग धर्म की प्रभावना करने का अवसर मेरे ही भाग में है, अन्य जीवों के भाग में नहीं। ये ये अतिशय पुण्य ये मेरे ही भाग में है, ये सबके भाग में नहीं होता। छिंदवाणी की प्रभावना करना, भगवान के वचनों को, भगवान का जो शुद्ध
पंथ है, अर्थात भगवान ने जो मोक्ष का मार्ग, पथ, जो रास्ता दिया है, वो भगवान की जो दिव्य ध्वनि है उसकी प्रभावना करने का अवसर सबके जीवन में नहीं होता। आप जिनवाणी की प्रभावना कर रहे हो, जिन भगवान के वचनों की प्रभावना कर रहे हो। भगवान जी, यदि आप समूह शरण में जिसका महत्व है, समूह शरण में किसका महत्व है? भगवान की दिव्य ध्वनि का ही है ना। भगवान महावीर भगवान के समूह शरण में 49 दिन तक जब जब तक दिव्य ध्वनि नहीं खिड़ी थी, तब तक समूह शरण का क्या महत्व, क्या महत्व था? भगवान की दिव्य ध्वनि जब तक समूह शरण में नहीं खिड़ी थी 49 दिन तक, तब तक क्या महत्व था? भवजीव आ रहे थे लेकिन जनवाणी नहीं कर रही थी, भगवान तो सामने बैठे थे। लेकिन भैया, वो मोक्ष की परंपरा चालू हुई थी क्या? वो जीवों को आत्मकल्याण का उपदेश मिला था क्या? वो जीवों की पात्रता जगी थी क्या? जीवों की होनार, अंतर से जीवों की होनार बनी थी क्या? जीवों की होनार कब बनी? जब भगवान की अंतर दिव्य ध्वनि खिरी, तब भगवान की अमृत वाणी खिरी, जब जीवों का काम बना कि नहीं बना? तभी बना ना। और पता, अपन भी वो महावीर भगवान का जो उपदेश है वही जनवाणी में लिखा ना। अपन काय की प्रभावना कर रहे हैं? हाँ, अपने मन का काम कर रहा है, या भगवान महावीर ने जो मोक्ष का मार्ग बताया है उस उपदेश की प्रभावना कर रहा है, उस मार्ग की प्रभावना कर रहा है। हाँ, अपना मनमाना काम कर रहे हैं भैया, काय के लिए? नाम के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, बाहर के वैभव के लिए। हम अपने मन के अनुसार कार्य कर रहे हैं, या फिर भगवान की दिव्य ध्वनि का जो अंतर्भाव है, ये भगवान की वाणी सदा सदा जीवंत रहे, हमारे निमित्त से यहाँ वेदी प्रतिष्ठा हो जाए, जनवाणी की स्थापना हो जाए। क्या हो कि हमारे आने वाली पीढ़ी इस दिव्य ध्वनि को ग्रहण कर पाए, महावीर के उपदेश को, महावीर के संदेश को हमारी आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी जिन वाणी के मर्म को समझ पाए, गुरुदेव की इस वाणी का रहे समझ पाए, इसलिए ये फिर हमारा नाम हो जाए, इसलिए क्या भाई, इतना तो हमने सोचा ही नहीं, है ना। वो तो हमने तो आयोजन कर लिया, हमने तो भैया हमें आयोजन करना था, हमने तो आयोजन कर लिया, हमने तो विचार भी नहीं किया कि हम क्यों कर रहे हैं। हमें तो करना था, हमने कर लिया। बाहर व्यवस्था बननी थी तो बन गई, परिणमन होना था तो हो गया। भैया, हमने तो इतनी भावना भी नहीं भाई अभी तक। क्या भावना नहीं भाई? ये आयोजन करने के पीछे हमारा लक्ष्य क्या है? मुक्ति, दिखावा, या फिर सम्यक दर्शन की प्राप्ति? तीन तीन त्रिदिवसीय महोत्सव होता भैया। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की आराधना रूप 3 दिन का प्रभावना का उत्सव होता है भैया। क्या अपन ने भावना भाई क्या कि भगवान की दिव्य ध्वनि की प्रभावना करेंगे और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की अनमोल निधि को प्रगटाएंगे, और ये रत्नत्रय का मार्ग सब जीवों तक शाश्वत रहे, इसलिए जिनवाणी को सुरक्षित वेदी में विराजमान कर देंगे, जिससे भवजीव इसका दर्शन कर सके। और इसमें क्या लिखा है, ये वंदनीय है, ये पूजनीय है। इसमें क्या लिखा है, भगवान के द्वारा कही हुई बात को समझ सके और अपने निर्माण का मार्ग प्रशस्त करे। इसी भावना भाई कि नहीं है? ऐसा लक्ष्य बनाया कि नहीं बनाया? अरे जीवात्मा सावधान, यदि अंतःकरण से ऐसी अंतर चेतना का जागरण नहीं हुआ, देखो तो देखो तो, भगवान की अमृत में देव ध्वनि तो जगत के जीवों को तारने वाली विद्या, भव जीवों को पार लगाने वाली विद्या, और भव जीवों को पार लगाने वाली ये विद्या इस जीव को जन्म मरण से छुड़ाने वाली हुई। जब तक इसका अंतर बहुमान नहीं आया, तब तक भगवान जी सुनना समझना सब उपचार है, उपचार। सावधान, अंतर से बोध है कि नहीं है इसका? नहीं है। भाव तारणी विद्या का बोध नहीं है। देखो भैया, देखो, भूमिका यही है। तारण स्वामी की बात यदि यहाँ सुने, स्वयं लब्धि इष्ट। देखो 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 जीवात्मा, सभी आयोजनों
में प्रयोजनी क्या है? अपने इष्ट स्वभाव की लब्धि, अर्थ काय की लब्धि, कि सारभूत भगवान आत्मा अपने स्वानुभव में प्रकट हो जाए। परमात्मा स्वभाव की लब्धि मूल है भगवान। सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है? क्या कह रहा है? इस जिनवाणी के अध्ययन में, इस प्रभावना में मूल क्या है? ये तारण स्वामी कह रहे हैं, सुन लो। स्वयं लब्धि इष्ट अर्थ, जो अपना अर्थ मतलब जो अपना प्रकाशमान स्वभाव है, इसकी उपलब्धि कर लेना ही इष्ट है। प्रकाशमान स्वभाव है कि नहीं? एक बार बताओ, बाहर लाइट जल रही है या सूरज निकल रहा है, प्रकाश हो रहा है कि नहीं हो रहा? यहाँ अपन हॉल में लाइट जल रही है, ट्यूबलाइट जल रही है, तो प्रकाश हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा। भगवान जी, ऐसे ही यहाँ भगवान की दिव्यध्वनि चल रही है, जिन्हें भगवान के वचनों का उपदेश चल रहा है, ये भगवान की वाणी ही प्रकाशवान है। अंतर में उजेला हो रहा है कि नहीं? परिणाम उज्याले उज्याले हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जिन वाणी की भक्ति के, गुरुदेव के प्रति भगवान के आत्मा में उत्सव मनाने के परिणामों में निर्मलता आ रही कि नहीं आ रही? परिणामों में उज्याला हो रहा है कि नहीं हो रहा? ऐसा तो नहीं बाहर में आयोजन हो रहा हो और परिणाम अंधकार में बने हो, ऐसा तो नहीं हो रहा। बाहर में लाइट पे लाइट जल रही है, बाहर में डेकोरेशन पे डेकोरेशन हो रहा है, बाहर में सुंदरता से सुंदरता से सुंदरता में सुंदरता हो रही है, बाहर से सुंदर पे सुंदर आयोजन हो रहा है, सुंदरता का महत्व विशेष ध्यान दिया जा रहा है। लेकिन भैया ऐसा तो नहीं, अंतर में परिणाम विकृत से विकृत होते जा रहे हो, राग देश में होते जा रहे हो, कसाय में होते जा रहे हो, पाप में होते जा रहे हो, ऐसा तो नहीं। बाहर बाहर सुंदरता हो और अंतर विकार, राग देश, ऐसा तो नहीं। बाहर नगर सज रहा है, घर सज रहा है, पूरा मतलब चित्तालय सज रहा है, और अंतर में आत्मा राग देश छल कपट मायाचारी क्रोध इन विकार परिणामों में अंतर बाहर में अंतर में क्या हो रहा है? ये बताओ। बाहर में पूरे बरोदी नगर को सजा रहे हो, अंतर में आत्मा की सुंदरता का ख्याल है कि नहीं है? परिणामों की सुंदरता का ख्याल है कि नहीं है? चैतन्य की सुंदरता का ख्याल है कि नहीं है? चिदानंद में जो अपना चैतन्य स्वरूप आत्मा है, इसकी सुंदरता का बोध है कि नहीं है? कि सर्व सुंदर महा महा सुंदर अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप, वे सर्व सुंदर तो अपना ज्ञायक तत्व परमात्मा ही है। चैतन्य से ज्यादा सुंदर और कोई, आत्मा से ज्यादा सुंदर और कोई, देखो भैया, अंतर की सुंदरता का ज्ञान नहीं है ना। देखो, आज हम ज्यादा देर चर्चा ना लें, क्योंकि इसलिए ना लें है, ज्यादा देर चर्चा ना लें, क्यों ना लें? भैया कहना चर्चा सुनने वाली ही नहीं है, चलिए बताओ। देखो भैया, ये मार्ग जो है ना, जिनेन्द्र भगवान की प्रभावना का ये मार्ग जो है ना, ये मार्ग मन के विकल्पों से नहीं चलता। आखिरी बात कह के अपन आज जल्दी छोड़ दे रहा है, अपन अपने आयोजन की तैयारी करते हैं। थोड़ी सी 5 मिनट की बात कह के आपको छोड़ दे रहा है। ये गुरु महाराज की प्रभावना का जो मार्ग है ना, ये जनवाणी की प्रभावना का जो मार्ग है ना, ये जो उत्सव है ना जो अपन मना रहे हैं, ये उत्सव अपने मन के अनुसार नहीं बनता। ये बाहर का परिणमन तो पुण्य पाप के अधीन होता है, बाहर के संयोग तो पुण्य पाप के अधीन होते हैं। लेकिन भैया, महोत्सव बाहर से नहीं बनता। महोत्सव जब भी मनता है, उत्सव जब भी मनता है, तो अंतर के बहुमान से ही बनता है। यदि अंतर में उत्साह ना हो, अंतर में बहुमान ना हो, तो कोई महोत्सव संपन्न नहीं हो सकता। ये लिख लो। देखो, बाहर में जब कल आप देख रहे थे अयोध्या, बहुत आखिरी बात है, जब आप बाहर में देख रहे थे कि अयोध्या में राम मंदिर की प्रतिष्ठा हो रही थी, देख रहे थे कि नहीं देख रहे थे? तो क्या हो रहा था भैया? पूरे शहर में क्या था? उत्सव था कि नहीं था? हिंदुओं का आपने कल उत्साह देखा कि नहीं देखा? कैसा उत्साह था? मान जी, आखिरी बात कह रहा है, फिर छोड़ ही रहा है, वहां टेंशन मत लो।
लास्ट, कल राम मंदिर का उत्सव आपने देखा कि हिंदुओं में कितना उत्साह था, लेकिन वहां अज्ञानता है, वहां आतिशबाजी कर रहे थे, रात में भोजन आदि की व्यवस्था बना रहे थे। तो वहां तो भैया उत्साह था, काय का उत्साह था? पापों में रत होने का, अज्ञान का। वहां तो मिथ्यात्व का उत्साह था जीवों में, जीवों ने भैया राम की आगवानी भी हिंसा से करी। वो तो अज्ञानी जीव है भैया, उन्हें तो सत्य धर्म और अधर्म का पता ही नहीं, वो तो न्याय अन्याय को जानते नहीं है, वो तो धर्म और अधर्म में भेद जानते ही नहीं। लेकिन भैया अपन तो जैन है कि नहीं? अपन तो जैन है कि नहीं? अपन तो जैन भगवान की आज्ञा मानने वाले हैं कि नहीं? अपन तो वीतरागता के आराधक है कि नहीं? भगवान जी बताओ, जैसे कल उन्हें राम मंदिर का उत्साह था, तो पाप उनकी अशुभ प्रवृत्ति थी, अशुभ भाव रूप थे, तो उनका उत्साह उनके अनुरूप था। लेकिन भगवान जी अपने यहाँ भी जिनवाणी आने वाली है, अब्याली यहाँ जिनवाणी आएगी, जिनवाणी विराजमान होगी और पाठ प्रारंभ होगा। अपने को उस जिनवाणी का ग्रहण करने का उत्साह है कि नहीं है, ये बताओ। और जिनवाणी अनुसार अपना आत्म कल्याण करने की भावना है कि नहीं? जिनेन्द्र भगवान की अमृत में देशना के अनुसार अपने को आत्म कल्याण करने का भाव है कि नहीं? नहीं? ये बात तो सुनो, यदि इस भगवान की देव ध्वनि को श्रवण करके अपने निज अंतर आत्मा के कल्याण करने का भाव नहीं है, तो सिर्फ क्रिया कर रहा हो बस। लास्ट बात है, हम कह रहे हैं, हम तो छोड़ ही रहे हैं। यदि वैसा उत्साह नहीं है, वैसा आनंद नहीं है, और अंतर में वैसी खुशी नहीं है, भगवान भगवान की देव ध्वनि को ग्रहण करने का यदि अंतर से वैसा भाव नहीं है, तो मात्र अपन फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। सुनो, फॉर्मेलिटीज से उत्सव नहीं हो सकते, महोत्सव नहीं हो सकते। यदि परिणामों की विशुद्धि नहीं हो, तो बाहर में भी वो आनंद बरसने वाला नहीं है। जब तक अंतर परिणामों की विशुद्धि नहीं होगी, तो बाहर से भी वैसा अतिशय नहीं होगा जैसा होता है। याद रखना भैया, यदि कोई भी कमी है तो वो अपने भावों की कमी, अपने भाव की कमी है। यदि बाहर आपको कुछ भी कमी लग रही है, ये समझो कि हमारे भाव की कमी है। तो जब तक हमारे भाव में कमी है, बाहर पूरा नहीं हो सकता। बाहर कितने ही कर लो, बाहर पूरा नहीं हो सकता। और यदि परिणामों की निर्बलता होगी, तो बाहर की कमी होगी भी, तो अंतर के उत्साह के कारण से अंतर में यदि बहुमान होगा, अंतर में यदि उत्साह होगा, तो बाहर की बड़ी से बड़ी कोई भी कमी हो, वो कमी कमी जैसी नहीं रहेगी भैया, सब पूरा हो जाए। पता ही लगेगा कि कब कहाँ से क्या हो जाएगा, पता ही नहीं लगेगा। इसलिए अपन अंतिम बात के साथ अपन इस बात को यहाँ समापन की ओर लेके जा रहे हैं। भैया सावधान, क्या सावधान? उत्सव करना है, वेदी प्रतिष्ठा महोत्सव, तो सबसे पहले हृदय रूपी वेदिका पे जिनेन्द्र भगवान के वचनों को स्थापित करने की भावना को अपने हृदय में लेके आए, और 14 ग्रंथ के पाठ प्रारंभ हो। अपना 14 ग्रंथ का पाठ प्रारंभ हो रहा है, 14 ग्रंथों का पाठ प्रारंभ हो, इसके साथ ही हमारा आनंद उत्सव मने, हमारे अंतर कल्याण की भावना हो, और हम गुरुदेव के इस मार्ग को ग्रहण करके अपने कल्याण का मार्ग बनाए, इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ। बोलिए आचार्य प्रवर सदगुरुवर संत तारण तरणमलाचार्य जी महाराज जी की। आप लोग लीव मत होइए, उदय भैया ले लेंगे 10-15 मिनट हमारे पास।